नमस्कार साथियों, प्रणाम। आप सभी को प्रणाम है, नमस्कार है। अपनी पिछली वीडियो में आप सभी ने सांसी समाज की हिस्ट्री के बारे में, भाटी राजपूतों से और उनके किन किन वंशों से क्या कनेक्शन था ये जानना था। अब इस वीडियो में हम आपको राजा सांसमल के बारे में बताएंगे, जो सांसी कबीले का जन्मदाता है। राजा सांसमल वैसे तो काफ़ी लगभग 320 ईस्वी के आसपास उनका जन्म हुआ है, और लेकिन फिर भी बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग लिखते हैं, लेकिन हिस्ट्री और इतिहास के अनुसार उनका जन्म 320 ईस्वी के आसपास ही हुआ है। और उनका जन्म होने के बाद सांसी कबीला माला, बिड्डू, छाड़ी और अन्य अनेक प्रकार के गोत्रों में बटा हुआ है। यहाँ पे ये वंश बेल दी गई है राजा पदमरठ भाटी की, जो भाटी राजपूतों के वंश से था। उसके 3 लड़के हुए थे, विच्छेर, बोनी और सांसमल। इसमें से विच्छेर के वंशज अलग रह गए, जो पाकिस्तान की तरफ गुजरांवाड़ा में। दूसरा जो बोनी है, बोनी के वंशज बहुत ही रिस्पेक्टेड है, क्योंकि उनके वंश में ही दुल्ला भाटी नाम का एक प्रसिद्ध राजपूत हुआ है, जिसका जन्म 1547 में और मृत्यु 1599 में हुई थी। और उन्होंने अंग्रेज़ों के मुग़लों के विरुद्ध विद्रोह भी किया था, क्योंकि उनके बाप और दादा को हुमायूं ने मरवा दिया था। वो दुल्ला भाटी के नाम से प्रसिद्ध है। लोहड़ी का त्यौहार भी उन्हीं के नाम से मनाया जाता है, जो काफ़ी प्रसिद्ध कहानी और किस्सों में उनका जिक्र आता है। लोक कथाएँ भी उनकी किस्सों से भरी पड़ी हैं। दूसरा, उसके बाद रासला से छाड़ी वंश चला था। फिर उसके बाद ये अलग अलग उपजातियाँ बन गई थी। इन उपजातियों में ये जो सांसी से निकली उपजातियाँ, इनमें कुचाबंद है, बेडकुट है, मनेस है, गडरिया है, रिछवना है, कोपट है, अहेरिया है, तेलू, भेरा, अतरल, बाटू, छातू, हबूड़ा, किक्कन, हराड़, मल्ला, बेलोवाल, बिड्डू, लहंगा, सिंगीवाल, कंजर, मिश्रिकारी, बगियामार, सिंगी काट, डचे, छाड़ी और साडी, बर्दवान, बिहालिया, पक्खीवाला, बादोन, हरणी। और इसके अलावा भी और भी उपजातियाँ यानी सब कास्ट सांसी समाज से बनी हैं, और जो बाद में अलग अलग नामों से जाने लगी। जिस प्रकार भाटी राजपूतों में से सांसमल से सांसी कबीला निकल गया, उसी प्रकार सांसमल से माला और बिड्डू निकलने के बाद ये इतनी सारी सब कास्टें निकल गई। तो इस प्रकार आगे जब राजा सांसमल के बारे में हम जिक्र करेंगे, तो DS भार्गव, शेर सिंह शेर, लेपल ग्रिफिन और MN मेहता जैसे बहुत सारे इतिहासकारों ने उनका जन्म लाखी के जो जंगल हुए हैं भरतपुर में, राजस्थान में, वहाँ पे 320 ईस्वी के आसपास बताया था। वहाँ पे हिस्ट्री के हिसाब से बताया जाता है कि एक राजा था जिसकी लड़की पदमरथ भाटी के साथ कुंवारी ही प्रेग्नेंट हो गई थी, और फिर उसको बाहर निकाल दिया था और वो जंगलों में उसको लेके चला गया था। वहाँ पे लाखी के जंगलों में राजा सांसमल का जन्म हुआ था, और उससे उस कबीले का सरदार होने के कारण राजा सांसमल कहलाया गया था। और उनके 2 लड़के माला, बिड्डू और एक लड़की रासलानो थे। उसके बाद सांसियों का ये वंश आगे चला था, और राजा सांसमल की संतानें काफ़ी शताब्दियों तक इधर उधर भटकती रही। जय राजा सांसमल।